नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आज के डिजिटल जमाने की एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। ये कहानी एक बहुत ही होनहार लड़के की है जिसकी जिंदगी एक स्क्रीन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। तो इस कहानी का हीरो है चिंटू, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने थे और दिमाग में ढेर सारी उम्मीदें। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से शांत से गांव में रहता था। देखिए, चिंटू कोई आम लड़का नहीं था। उसका दिमाग बिल्कुल एक कैमरे की तरह था। जो कुछ भी वो एक बार पढ़ लेता वो हमेशा के लिए उसके जहन में छप जाता। उसकी इस कमाल की काबिलियत पर उसके टीचर हों या घर वाले, सब उस पर बहुत नाज करते थे। मतलब चिंटू की शुरुआत तो क्या जबरदस्त थी। वो इतनी तेजी से सीखता था, उसकी याददाश्त गजब की थी और वो सबका दुलारा था। उसकी कहानी की शुरुआत में तो समझिए सब कुछ एकदम सही था। लेकिन फिर समय बदला। चिंटू की दुनिया में मोबाइल फोन और टेलीविजन ने एंट्री ली और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। पता है, धीरे धीरे लेकिन पूरी ताकत से स्क्रीन का जादू चिंटू पर छाने लगा। किताबों की दुनिया कहीं पीछे छूट गई और उसकी जगह वीडियो और मोबाइल गेम्स ने ले ली। ये एक ऐसी लत थी जो आप कह सकते हैं चुपके से उसकी एकाग्रता को दीमक की तरह खा रही थी। और इसका असर वो तो साफ साफ दिखने लगा था। पहले और अब में जैसे जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जो दिमाग कभी 2 मिनट में सब कुछ याद कर लेता था, अब उसे एक ही चीज 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होती थी। उसकी सुंदर लिखावट, लिखने की तेज रफ्तार, सब कुछ जैसे कहीं खो गया था। जब वो पढ़ने बैठता तो उसका मन शांत ही नहीं रहता था। उसके दिमाग में किताबों के शब्द नहीं, बल्कि मोबाइल गेम्स का शोर और वीडियो के चमकीले रंग घूमते रहते थे। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह से थक चुका था। जब सब कुछ बिगड़ता हुआ लग रहा था ना, तब कहानी में एंट्री होती है चिंटू के दादाजी की। उन्होंने एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन असरदार तरीके से चिंटू को एक जरूरी सबक सिखाने का फैसला किया। दादाजी ने एक खाली ग्लास लिया और कहा, ये एक बच्चे का साफ दिमाग है। फिर उन्होंने उसमें गंदा पानी भर दिया, यानी टीवी और मोबाइल का कचरा। और आखिर में उन्होंने चिंटू से कहा कि वो इस गंदे पानी से भरे ग्लास में साफ दूध यानी कि ज्ञान डालने की कोशिश करे। और बस यही वो पल था। दादाजी ने चिंटू को समझाया कि अगर दिमाग दिन भर फालतू की चीजों से भरा रहेगा तो उसमें अच्छी और जरूरी बातों के लिए जगह बचेगी ही नहीं। वो गंदा पानी न सिर्फ दूध को बाहर गिरा देगा, बल्कि उसे भी गंदा कर देगा। दादाजी की ये सीधी साधी बात चिंटू के दिल में उतर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि आखिर क्यों उसकी याददाश्त और सोचने की शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी। और इसी एहसास के साथ उसने अपनी आदतें बदलने का फैसला कर लिया। और बदलाव का असर बहुत जल्द दिखने लगा। कुछ ही हफ्तों में चिंटू की खोई हुई एकाग्रता वापस लौट आई, मानसिक थकान दूर हो गई और उसकी याददाश्त फिर से पहले की तरह तेज हो गई। ये इस बात का सबूत है कि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी बदल सकता है। तो चिंटू की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये असल में हर उस माता-पिता और अभिभावक के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया के हवाले कर देते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जब कोई बच्चा स्क्रीन में पूरी तरह डूबा होता है तो वो शांत नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग हाईजैक हो चुका होता है। वो डिवाइस उसके दिमाग के ध्यान और इनाम वाले सिस्टम पर यानी रिवॉर्ड सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चे की 3 सबसे जरूरी काबिलियतों का दुश्मन है। उसकी ध्यान लगाने की शक्ति यानी फोकस, उसकी याद रखने की क्षमता यानी मेमोरी, और कुछ नया सोचने की उसकी ताकत यानी क्रिएटिविटी। और आखिर में चिंटू की कहानी हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम अपने बच्चों को इस डिजिटल धुंध से बाहर निकालने के लिए आज कदम उठाएंगे या फिर उनके भविष्य को इसमें खो जाने देंगे? फैसला हमारे हाथों में है।